बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज श्री जी की वृत्ति की ये सिफत, अगर हम एक एक, इतनी उनकी सिफत है, अगर एक एक शब्द को बड़े ध्यान से प्यार से उन स्थान पर पहुंचकर उन शब्दों का वाचन करते हैं तो परम धाम हमारे सामने प्रत्यक्ष होता हुआ। आज हमने बढ़ना है यमुना जी की शोभा में आगे, कील पुल की शोभा, आगे घाट की शोभा और छूटक ध्योरी की शोभा की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी। श्री जमुना जी की जमीन पर 11 थंभों की 11 हारें उठी। श्री जमुना जी की जमीन पर कल हमें बता दिया कि यमुना जी मरोड़ से लेकर कील पुल तक 2250 मंदिर यानी 2,25,000 कोस चलती है। वहां से 11 थंबों की 11 हारें उठी, सो भूम पर उठकर यमुना जी की रोंस के बराबर छत आ गई। कील पुल की शोभा और जल में 11 थंबों की 11 हारें। और हमने सुंदर सा जी याद हो बड़ी वृत्ति में जब किया था, वहां पे ये वर्णन भी आया था कि ये 11 थंब इधर यमुना जी की दीवाल में, तरहटी की जो दीवाल है यमुना जी की, उन दीवाल में अक्षी आए और इधर ये थंब भी अक्षी आए। 11 थंबों की 11 हारे, इनके ऊपर एकल छत, उनके ऊपर एक छत आ गई। ये देखिए 11 थंबों की 11 हारों के ऊपर एक छत आ गई। 500 मंदिर की लंबी चौड़ी यमुना जी 500 मंदिर की चौड़ाई लेकर, विशालता लेकर प्रवाहित हो रही है, तो पुल भी 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। 11 थंबों की 11 हारे, उनके ऊपर एकल छत आ गई। अब इन छत ने जल रों से दोनों तरफ से एक रूप मिलान कर लिया। श्री जमुना जी की जमीन पर 11 थंबों की 11 हारे उठी, सो भूम पर उठकर यमुना जी की रोंस के बराबर छत आ गई। ये सब थंब एक भूम पानी में डूबे हैं। 11 थंबों पर 10 मेहराबें आई। एक मेहराब 50 मंदिर की आई। हम कहते हैं 11 थंबों की 11 हारे, तो एक थंब से दूसरा थंब 50 मंदिर की दूरी पे और उनमें 50 मंदिर की मेहराब। यमुना जी जो 4 धाराओं में होके आ रही थी, अब यहाँ से 10 घरनालों द्वारा दक्षिण तरफ 10 धाराओं में पानी के आया। अब यमुना जी जब यहाँ से प्रकट हुई तो 4 धाराओं में आई। तो 4 धाराओं में यमुना जी जब आ रही थी, अब इन केल पुल के तले जो जल में डूबे 11 तंबू की 11 हारे हैं, उनके मध्य 10 मेहराबे यानी 10 घरनाले हो गए। अब 10 घरनालों से यमुना जी आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर 10 नहरों के रूप में प्रकट होती हुई। यमुना जी जब यहाँ से आगे बढ़ती हैं तो 10 नहरों के रूप में यमुना जी का प्रकट है। मतलब यमुना जी दोनों पुलों के मध्य कैसे दिखाई दे रही है, कैसे प्रगटीकरण उनका हो रहा है, 10 नहरों के रूप में। अब यहां से 10 घरनालों द्वारा पानी दक्षिण तरफ 10 धाराओं में होकर गया। अब इस पुल के ऊपर 5 भूम आई। इस थंबों की छत पर फिर थंब हुए 11 की 11 हारे, कुल 121 थंब, जिनमें 100 चौक आए। अब इनके ऊपर फिर से थंब उठे 11 थंबों की 11 हारे, जिनमें 10 मेहराबी द्वार, जिनसे जल आने जाने का स्रोत यानी घरनाले। इन घरनालों से यमुना जी 10 नहरों में आगे बढ़ रही है। अब जो छत आई, अब उन छत पर भी 11 थंबों की 11 हारे उठी। 11 थंबों की 11 हारे, कुल थंब कितने हो गए? 121। एक थंब से दूसरा थंब 50 मंदिर की दूरी पर। 11 थंब है, हम पूर्व से पश्चिम देखते हैं। 11 थंबों के मध्य 10 मेहराबे, तो 10 मेहराबों की 10 हारे, क्योंकि 11 थंबों की 11 हारे जिस भी तरफ से देखो, तो 10 चौकों की 10 हारे, यहाँ पर 100 चौक बनते हुए। और प्रत्येक चौक में हम खड़े हैं तो चारों कोनों में थंब, चारों दिशाओं में सुंदर विशाल मेहराबे,
और उन मेहराबों में विशाल हिंडोले। अब इनकी भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। इनकी भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। दोनों तरफ से हम देखेंगे जल रोंस से एक रूप मिलान हुआ है। जल रोंस पे हैं दौड़ते हुए। इन प्रथम भूमिका से पार करते हुए हम यमुना जी को पार कर सकते हैं। अब प्रथम भूमिका में तो अपने को 11 थंबों की 11 हारें नजर आ रही है, लेकिन दूसरी भूमिका में घेर कर छज्जे की शोभा है, वो वर्णन देखते हैं। 11 की 11 हारे कुल 121 थंब, जिनमें 100 चौक हुए, मेराबे 220 हुई। इन्हीं मेराबों में 220 हिंडोले आए हैं, ये पहली भूम में आए हैं। 220 हिंडोले कैसे, ये देखिए। यहाँ पर 11 थंब, 11 थंबों में 10 मेहराबे, तो यहाँ पर 10 हिंडोले। 10 हिंडोलों की 11 हारे उत्तर से दक्षिण, 10 हिंडोलों की 11 हारे पूर्व से पश्चिम, 220। ये प्रथम भूमिका में हुए। भूम दर भूम पांचों भूमिका में 220 220 हिंडोले। उत्तर दक्षिण किनार पर कठेड़ा आया है। पूरा वर्णन करते हुए महाराज जी, दो तरफ तो मिलान हो गया और दो तरफ सुंदर जल तरफ कठेड़े की शोभा। जब ये थंब भूम पर ऊंचे उठ गए, फिर छत पड़ गई। अब यहां से यानी दूसरी भूम से 50 मंदिर का छज्जा चारों तरफ निकला। तीन छज्जे की किनार पर थंब आए और थंबों के बीच में कठेड़ा आया। अब दूसरी भूम में छज्जों के थंब सहित 13 की 13 थंब हो गए, लेकिन छज्जे की मेहराब में हिंडोले नहीं आए, चौक तो आए हैं। ये मेहराब चौक छज्जा की है, इस वास्ते गिनती नहीं किया गया। अब इनकी जब एक भूम पड़ी, छत आ गई। अब इस छत पर घेर कर छज्जा निकला। छज्जे की बाहरी किनार पर थंब, तो अब 13 थंबों की 13 हारे हो गई। लेकिन इनको गिनती में नहीं ले गया। गिनती में 10 चौक की 10 हारे वहीं पर हिंडोले आए। अब यहाँ पर चौक भी बन रहे हैं, लेकिन ये चौक छज्जे के ऊपर है, इनमें हिंडोले नहीं है। तो भूम दर भूम ये छज्जे एक सुंदर झरोखे की तरह सुंदर बैठ के जल के ऊपर कितनी प्यारी बैठ के घेर कर 50 मंदिर के चारों तरफ सुंदर झरोखे। छज्जे की बाहरी किनार पर हम देखेंगे सुंदर रंग बिरंगे अति सुंदर नूर से झिलमिलाते थंब। भाव लिया जाता है कि पुखराजी आभा केल पुल पे पड़ती हुई, तो ये पुखराजी नग में और बट पुल में भोज कोसर की आभा पड़ती हुई, तो वो हीरा नग में। तो जैसे दिल की चाहना, दिल में जैसी शोभा बने कि ये पुल मोहलाते नूर जमाल की जितनी शोभा बन सके, तो बाहरी किनार पे थंब, थंबों के मध्य कठेड़ा सुंदर बैठ के 50 मंदिर की सुंदर बैठ के, और भीतर जो 11 थंबों की 11 हारे उनमें हिंडोले, भूम दर भूम 4 भूमें और गई, और ऊपर चांदनी। ऐसी बनक ऊपरा ऊपर 4 भूम तक आई। पुल की चांदनी 5 भूम छठी चांदनी। पांचों भूमों के 500 चौक हो गए। प्रत्येक एक भूम में 100 चौक, तो ऊपरा ऊपर 500 चौक हो गए, और 1100 मेहराबे यानी 1100 हिंडोले। चांदनी पर चारों तरफ कठेड़ा आया। चांदनी पर हम देखेंगे तो कठेड़ा 600 मंदिर की लंबी चौड़ी चांदनी। मध्य में गिलम सिंहासन सब शोभायमान है। 5 भूम की 5 छतें। पुल के सामने पश्चिम तरफ मधुवन आया है। पुल के सामने पश्चिम तरफ मधुवन, और इधर देखेंगे यहाँ पर भी मधुवन। अक्षरधाम की तरफ भी मधुवन, जिनकी ऊंचाई 5 भूम की आई है। चौड़ाई में 5 वृक्ष आए हैं। मधुवन की चौड़ाई में 5 वृक्ष आए हैं। वन की रोंस पर, सुंदर सा जी ध्यान से, वन की रोंस पर बड़ो वन के जो वृक्ष 2 भूम के आए हैं, पुखराजी रोंस जो 2 भूम के वृक्ष आए हैं, वे पुल के सामने 5 भूम के आए हैं। हर घाटों के पेड़ों से मिलते हुए चले जाएंगे। पूरब तरफ भी इसी प्रकार मधुवन आया है। उनकी ऊंचाई 5 भूम, चौड़ाई 500 मंदिर की है। तो ये शोभा अपनी हुई केल पुल की। केल पुल के हम पूरब देखें और पश्चिम देखें, दोनों तरफ मधुवन की शोभा। और यहाँ पर पुखराजी रोंस भूम दर भूम 5 भूम की होती हुई, इनका मिलान पुखराजी रोंस ने मिलान किया केल पुल ने, और पुखराजी रोंस ने इस तरफ मिलान किया मधुवन से। तो दौड़ते हुए हम कहीं भी जा सकते हैं।
तो केल पुल की 5 छठी चांदनी, जल में डूबे 11 थंबों की 11 हारे, उन पर एकल छत। फिर 11 थंबों की 11 हारे प्रकट हुई। 11 थंबों की 11 हारों के मध्य 10 की 10 हार चौक, प्रत्येक चौक की चारों दिशाओं में हिंडोले। हिंडोलों की गिनती करें तो 110 पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भी 10 हिंडोलों की 11 हारे 110, 220 हर भूमि में। 1100 मेहराबे हर भूमि में हुई, 1100 हिंडोले हुई। चांदनी ऊपर प्लेन आई है, बस किनार पर खटेड़ा और सुंदर बैठ के। और अब है बड़ो वन के वृक्ष। केल पुल के नैऋत्य कोने के सामने पाल पर बड़ो वन के 5 वृक्ष आए हैं। ये अपना हो गया केल पुल, है ना, केल पुल। अब यहां से हम शोभा देख रहे हैं, तो ये ईशान, ये अगिन, ये नैऋत्य और ये वायव्य कोना। तो यहाँ पर नैऋत्य कोने पर, यहाँ पाल पर हम देखते हैं, तो यहाँ बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। और भी नक्शे देखते हैं। ये देखिए, ये केल नैऋत्य कोना और यहाँ पे ये बड़ो वन के वृक्ष। पाल है अपनी 250 मंदिर की, हम अच्छे से जानते हैं पाल है 250 मंदिर की, जिसमें 25-25 मंदिर दाएं बाएं जगह रही। अब अपनी ये जो पाल है, ये चौड़ाई में है 250 मंदिर, है ना, ये 250 मंदिर। अब यहाँ पर जल तरफ भी, वन तरफ भी, ये देखिए, जल तरफ भी और इधर वन तरफ भी, दोनों तरफ 25-25 मंदिर की परिक्रमा रोज हो गई। बीच में 200 मंदिर की जगह में 5 वृक्ष हैं, जिनमें 4 संत हैं। प्रत्येक संत 50 मंदिर की, तो यहाँ पर 200 मंदिर का हिसाब संपूर्ण होता है। ये देखिए, 250 मंदिर की अपनी पाल, 25 मंदिर यहाँ छूट गए, 25 मंदिर यहाँ छूट गए। अब यहाँ पर 5 वृक्ष, 5 वृक्षों के मध्य 4 संत, प्रत्येक संत 50 मंदिर की, तो ये 200 का हिसाब हुआ। 25 मंदिर इस तरफ, 25 मंदिर इस तरफ। एक घाट 500 मंदिर का आया है, तो घाट के सामने पाल पर 11 वृक्ष लंबाई में, चौड़ाई में 5 वृक्ष, जिनमें 40 चौक 50-50 मंदिर के पड़ते हैं। अब ये देखिए, ये हम एक घाट का दृश्य माने। 500 मंदिर की लंबाई, 250 मंदिर की चौड़ाई, 250 मंदिर का हिसाब अपना हुआ। लंबाई तरफ भी ये देखिए 11 वृक्ष आते हुए, 5 वृक्षों की 11 हारे, 11 हारों के मध्य 10 संधे हुई, प्रत्येक संध 50 मंदिर की, तो ये 500 मंदिर हुए। तो इस तरह से 500 मंदिर। और यहाँ पर ये देखिए, 1 2 3 4, 4 चौकों की 10 हारे, यानी 40 चौक बने। प्रत्येक चौक है 50 मंदिर का लंबा चौड़ा। इन प्रत्येक चौक में आते हैं तो चारों कोनों में बड़ो वन के विशाल, है ना, विशालता लिए बड़े वृक्ष नजर आएंगे अपने को, जो भूम दर भूम 5 छठी चांदनी। और इनके मध्य 2-2 मंदिर के अंतर वाले वृक्ष भी आएंगे, 24 वृक्षों की 24 हारे। केल में है तो केल के, लिबोई में है तो लिबोई के वृक्ष होंगे। और ये बड़ो वन के वृक्ष जिस भी घाट के सामने आते हैं, उसी घाट का रूप लेते हुए। अब मान लीजिए ये केल है, अब अपने को आना है लिबोई में। अब हम इसको लिबोई माने, तो ये 11वीं हार है, ये तो अभी हमने केल की देखी। आगे 10 हारे लिबोई की। तो ये जो 11वीं और पहली, यानी के लिबोई की जो पहली माने जाएंगे ना हमको, ये जो केल की 11वीं है वही लिबोई की पहली मान लो। तो यहाँ पे जब आप खड़े हो, तो आधी मेराब तो लिबोई की और आधी केल की, है ना। 5 वृक्षों की 11 हारे, ये तो केल की हो गई। अब जो केल की 11वीं हार है वही लिबोई की पहली हार हुई। तो जो 11वां वृक्ष है, वो केल की तरफ भी मेहराब डाल रहा है, वो लिबोई की तरफ भी मेहराब डाल रहा है। उस वृक्ष का स्वरूप देखिए, केल की तरफ केल रूप होता, लिबोई की तरफ उनकी डालियां लिबोई रूप होती। तो इस तरह से सुंदर शोभा, ये वर्णन अभी देखते हैं महाराज जी की वृत्ति में। एक सन 50 मंदिर की आई है, एक घाट 500 मंदिर का चौड़ा। तो घाट के सामने 11 वृक्ष लंबाई में, 5 वृक्ष चौड़ाई में, जिसमें 40 चौक 50-50 मंदिर के,
दूसरे घाट के सामने 11 वृक्षों की 5 हार आई है। जो 11वां वृक्ष है दोनों घाटों में जवाब देता है। गिनती में 10 की 5 हारें। तो चौक 10 की 4 हार आने से 40 हुए। इस प्रकार हर घाट में 40 चौक आए। तो 6 घाटों की लंबाई तरफ हो गए 61 वृक्ष। एक घाट में हम ले लेवे 11 और 6 घाटों में और लेने हैं, क्योंकि बट घाट की शोभा तो अलग है। तो उनमें हम ले लें 10 10 10। तो 61 वृक्ष बड़ो वन के निकलते हैं और जिस भी घाट के सामने आते हैं, उस जिस भी वन के सामने आते हैं, उसी घाट का रूप लेते हुए इनकी ऊंचाई 5 भूम तक आई है। हर एक वृक्ष की मेहराब में हिंडोले आए हैं। इसी प्रकार सब भूमों में आए हैं। सब वृक्षों की डालियां आपस में मिली हुई हैं। केल पुल के नृत्य कोने के सामने जो 5 वृक्ष आए हैं, तो केल पुल के सामने जो पहला वृक्ष है जिसकी पूर्व तरफ की जो डालियां है, सो केल पुल के छज्जे के सामने आई हैं। बड़ो वन का एक चौक पुल का जो 50 मंदिर का छज्जा है, उन छज्जे के साथ चौक की डालियां लगी हैं। ये देखिए। अब यहाँ देखिए, थोड़ा बड़ा कर रही हूं मैं इस नक्शे को। ये मान के चले छज्जा, है ना। अब ये वृक्ष आगे बढ़ेगा, जल रोस को लगेगा और जल चबूतरे तक छाया करेगा। ये जो पहला वृक्ष है, तो जब जल चबूतरे पे छाया होगी उसी वक्त इनका मिलान केल पुल से भी हो जाएगा। एक तो हम इसमें ये शोभा देखिए, ये 10 घरनाले अपने को नजर आते हुए। ये देखिए नीचे की तरफ, है ना। और ये अपन मान के चले ये है अपना छज्जा। अब इधर से वृक्ष की डाली में हरे रंग में लेती हूँ। ये वृक्ष की डाली 25 मंदिर यहाँ, 250 मंदिर यहाँ, 125 मंदिर यहाँ आगे तक आई और 125 मंदिर में इन्होंने केलपुल के छज्जे से भी मिलान कर लिया। इधर भी ऐसे होगा, 125 मंदिर केलपुल के छज्जे से मिलान कर लिया। तो इन डालियों से होते हुए आप भूम दर भूम केलवन में भी जा सकते हो। तभी वर्णन आता है कि जमुना जी एक ताल के रूप में शोभायमान होती है। दो तरफ जवाहरातों की मोहलाते और दो तरफ वनों की मोहलाते और आपस में एक मिलान। आप केल पुल से चलना चालू करो, घाट से होते हुए बट पुल से होते हुए वापस केल पुल आ जाओगे। तो इस तरह से एकल मिलान। तो ये जो नैऋत्य कोने तरफ वाले जो वृक्ष है, इसमें ये जो पहला वृक्ष है ये बिल्कुल मिलान करता हुआ। ये देखिए, केल पुल के नैऋत्य कोने के सामने 5 वृक्ष आए हैं। केल पुल के सामने जो पहला वृक्ष है, इसकी पूर्व तरफ यानी जल तरफ जो डालियां हैं, सो केल पुल के छज्जे के सामने आई हैं। बड़ो वन का एक चौक पुल का 50 मंदिर का छज्जा, उस छज्जे के साथ चौक की डालियां लगी है। पुल के छज्जे से होकर बड़ो वन के पहले चौक में आ जाइए और बाकी जो वृक्ष है उनकी डालियां भी जमुना जी के जल चबूतरे तक आई हैं। है ना। ये डालियां कितने मंदिर आगे जाती हैं? 25 मंदिर प्लस 250 मंदिर प्लस 125 मंदिर, इतनी आगे बढ़ती है। वन की रोस तरफ दो हार वृक्ष, वन की रोस तरफ दो हार वृक्षों से और घाटों के वृक्षों से डालियां मिली है। अब वन की रोस की तरफ हम देखते हैं। अब यहाँ तो हमने देख लिया कि यहाँ पे केल से मिलान हो गया। वन की तरफ ये देखिए, इधर वन की तरफ हम देखेंगे पुखराजी रोस से मिलान हो जाएगा। वन रोज पे जो वृक्ष आए हैं उनसे मिलान हो जाएगा। ये जो 5 हारें हैं आपस में मिलान करती हुई वन तरफ की जो पहली हार है वो इन पुखराजी रोज से मिलान कर लेगी, आगे फिर वनों से मिलान कर लेगा। तभी तो हम कहते हैं कि हम झरोखे से निकले, एक मंदिर चले, 22 सीढ़ियां उतरे, दौड़ते हुए जाइए, हम यमुना जी में छलांग लगा सकते हैं। क्योंकि 7 वन बड़ो वन से यानी पुखराजी रोज से मिलान करते हैं, फिर जो बड़ो वन के वृक्ष पाल पर आए हैं उनसे मिलान करते हैं और उनकी डालियां जल चबूतरे तक जाती हैं। तो इस तरह से ये देखिए, जल तरफ ये जल में जाते हुए, वन तरफ ये इन वनों से मिलान करते हुए।
इस प्रकार अपरंपार शोभा हो रही है। हर एक घाट में बड़ो वन के 5 हारों वाले वृक्ष घाट के सामने उसी रूप लेते हुए, केल के सामने केल घाट, लिबोई के सामने लिबोई, अनार के सामने अनार। अमृत वन में बड़ी वृत्ति में बात आई कि यहाँ तो 2 घाट हो गए, अमृत घाट तो हुआ ही सही उन वृक्षों के मध्य, प्लस अमृत वन की मध्य रोंस के सामने पाट घाट की भी शोभा हुई। जाम्बू के सामने जाम्बू, नारंगी के सामने नारंगी घाट, बट घाट की शोभा जुदी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये शोभा देखी कि बड़ो वन के वृक्ष जब पाल पर आते हैं, 5 वृक्षों की 11 हारे एक घाट के सामने, दोनों तरफ 25-25 मंदिर की रोस, और ये वृक्ष 50-50 मंदिर के अंतर पर निकलते हैं। जब हम लिबोई में आए तो वहां पर जो 11वीं हार केल की है वही लिबोई की पहली हुई। अनार में आए तो लिबोई की जो 11वीं हार है वो अनार की पहली हुई। तो इस तरह से यहाँ पर वृक्षों की सुंदर शोभा। जल चबूतरे पर छाया, इनका मिलान केल पुल से। आगे है घाटों की देहोरियां। जो 7 घाट आए हैं उनमें 6 संधे आई। ये देखिए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। अब इनमें 6 संधे आई, ये देखिए। ये संत सीधी यमुना जी तक जाए, ये संत सीधी यमुना जी की जल रोंस तक, ये जल रोंस तक, इधर ये जल रोंस तक। ऐसे ये 6 संधे जो जल रोंस तक आती है, वहां पर छूटक देहोरी आती है। यानी केल, लिबोई, लिबोई, अनार, इनकी मध्य रोंस से जब हम जल रोंस पे पहुंचेंगे तो वहां पर छूटक देहोरी है। तो वो किस प्रकार से है वो महाराष्ट्र जी आगे बताते हुए। जो 7 घाट आए हैं जिनमें 6 संधे आई हैं, इन संदों की जगह पर 2 मंदिर की चोड़ी पश्चिम तरफ आकर वन की रोंस से मिल गई है। अर्थात 6 रास्ते वन की रोंस से आके लगे हैं। वन रोंस से आके कील लिबोई, उनके मध्य जो 2 मंदिर का रास्ता है वन रोंस पे आके लगता हुआ। इन 6 रास्तों के सामने 6 देहोरियां आई हैं जो जमुना जी की जल रोंस पर बनी है। अब देहोरियां कैसे आई हैं उसका वर्णन। जमुना जी की रोंस पर जो 2 मंदिर के रास्ते आ रहे हैं, उस रोंस के सामने जल रोंस पर मध्य भाग में 125 मंदिर दाईं तरफ से लिए, 125 मंदिर बाईं तरफ से लिए, यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा पाल के साथ लगकर एक चबूतरा रोंस पर आया है। ये देखिए, पहले हम महाराज जी के नक्शे से करते हैं। ये देखिए, मैं पूरा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हम यहाँ रोंस से चले, केल और लिबोई से, मध्य रोंस पार की, पुखराजी रोंस पार की, शायद नजर नहीं आ रहा, थोड़ा मोटा करती हूँ। मध्य रोंस पार की, पुखराजी रोंस, वन रोंस। हम यहाँ पाल पे आ गए। 3 सीढ़ी चढ़ के हमने पाल को भी पार कर लिया। अब जब जल रोंस पे आए तो 125 मंदिर इधर से, 125 मंदिर इधर से लेकर यहाँ पर 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह कमर भर ऊंची पाल से आकर मिल गई। ये देखिए, यहां से देखते हैं। ये देखिए, है ना, हम मध्य रोड से आ रहे हैं, हमने पाल पार कर ली। जब इस जगह आए, हम किस जगह से आ रहे हैं, बिल्कुल सेंटर से। यहाँ सेंटर से आए, 125 मंदिर इधर से लिए, 125 मंदिर इधर से लिए। अर्थात ये संधि 2 घाटों के मध्य बनी है। आधी तरफ अगर ये केल है तो आधी तरफ ये केल की संध है, आधी तरफ ये लिबोई की संध है। तो यहाँ पर 2 पहलों का नूर समाता हुआ। अब यहाँ पे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और ये चौक पाल से मिल गया। अब इन चौक पे घेर कर तो 75 मंदिर की परिक्रमा छूटी और 100 मंदिर की यहाँ पर देहोरी हो गई। अब बड़ी प्यारी जुगती है, 2 मंदिर के रास्ते से आ रहे हैं तो ठीक सामने 2 मंदिर का ही दरवाजा, और दरवाजे के दाएं बाएं 25-25 मंदिर। 100 मंदिर की जगह है, 2 मंदिर निकाल लिए, 98 मंदिर रह गए अपने पास। अब 98 मंदिर में दोनों तरफ जो जगह है, लगभग 49-49 मंदिर, वहां पर 25-25 मंदिर आए हैं। तो लगभग हम 2-2 मंदिर के वो मंदिर मान ले। तो ठीक मध्य 2 मंदिर का दरवाजा, दाएं बाएं 25-25 मंदिर।
फिर एक थम की हार, दो गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पे थम, सुंदर, बैठ के श्रृंगार की सब सामग्री। तो इस तरह से छूटक देहरी आई है। अब महाराज जी की वृत्ति से पढ़ते हैं। श्री जमुना जी की रोंस पर जो दो मंदिर के रास्ते आ रहे हैं, उस रोंस के सामने जल रोंस पर मध्य भाग में 125 मंदिर दाईं तरफ से, 125 मंदिर बाईं तरफ से लेने से 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा कमर भर ऊंचा पाल के साथ लगकर रोंस पर आया। इस चबूतरे के तीन तरफ सीढ़ी उतरी है, दाएं बाएं तो तीन तीन सीढ़ी उतरी है और यमुना जी की तरफ 6 सीढ़ी उतरी है। वो कैसे? अब इधर 3 सीढ़ी, इधर भी 3 सीढ़ी। अब इधर 6 क्यों उतरेगी? 3 सीढ़ी तो इस जल रोंस के लेवल पे आने के लिए और 3 सीढ़ी जल चबूतरे पे जाने के लिए। तो तीन तरफ सीढ़ी उतरी और इस तरफ तो पाल से मिलान हो गया। मध्य भाग में 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक महल बना, जिसके ठीक मध्य दो मंदिर का एक दरवाजा, सुंदर बादशाही दरवाजा, दो मंदिर का विशालता लिए। दाएं बाएं 48-48 मंदिर की जगह में 25-25 मंदिर आए। इस प्रकार चारों तरफ बने हैं। मंदिर के भीतरी तरफ एक हाथ थंबों की, जिसके आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चबूतरे पर थंब, कठेड़ा, किलम, सिंहासन, कुर्सियां सब जोग पाई आई है। ऊपर चांदनी 100 मंदिर की लंबी चौड़ी, बीच में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जो मध्य हम चबूतरा देख रहे हैं, इसी के ऊपर चार थंब, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। चांदनी पर चारों तरफ कठेड़ा, मोहल के चारों तरफ 75-75 मंदिर की परिक्रमा। ऐसी बनक 6 देहरियों की आई है। दो देहरी के बीच में 250 मंदिर का चौक रोंस पर आया है। अब इन दो देहरियों के मध्य यहाँ पे 250 मंदिर का चौक। अब इस शोभा को देख के तो ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे 500 मंदिर होने चाहिए, क्योंकि ये एक घाट है। लेकिन इन देहरी ने 125 मंदिर इधर दबा लिए, इन देहरी ने 125 मंदिर इधर दबा लिए। तो 250 मंदिर तो इन घाट के इन देहरियों ने ही दबा लिए। नक्शे में वो प्रॉपर शोभा नहीं आ पा रही। लेकिन हम माने यहाँ पर ये जो दो मंदिर की रोंस है, 125 मंदिर इधर से लिए, 125 मंदिर इधर से लिए, इस त्योरी ने भी 125 इधर से, 125 इधर से। तो 250 मंदिर घाट की जगह तो द्योरी ने दबा ली। तो दो द्योरी के मध्य 250 मंदिर की जगह। तो आज हमने जो शोभा जानी, पहले केल पुल की, जल में डूबे 11 तंबू की 11 हारे, उन पर एकल छत, उन पे फिर 11 तंबू की 11 हारे उठी। 11 थंबों की 11 हारों के मध्य 10 की 10 हार चौक, प्रत्येक चौक की चारों दिशाओं में हिंडोले, चारों कोनों में थंब। हिंडोलों की गिनती करें तो इस तरह से 10 हिंडोले, 10 की 11 हारे पूर्व से पश्चिम, 10 की 11 हारे उत्तर से दक्षिण, भूम दर भूम पांचों भूमों में 1100 मेहराबे और 1100 हिंडोले। अब दूसरी भूम में यहाँ चारों तरफ कठेड़ा आता, चारों तरफ 50 मंदिर का छज्जा, छज्जे की बाहरी किनार पर भी थम। और ये शोभा भी बताई, इस तरफ कठेड़े की जरूरत नहीं है, जल रौं से मिलान हो गया। लेकिन इस तरफ पुल के दोनों तरफ प्रथम भूमिका में जल तरफ कठेड़ा, भूम दर भूम पांच भूम, छठी चांदनी, चांदनी 600 मंदिर की लंबी चौड़ी, किनार पर थम, सुंदर बैठ के। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पाल पर बड़ो वन के वृक्ष जिन भी घाट के सामने आते हैं, उसी घाट का रूप लेते हुए 50-50 मंदिर के अंतर पे निकले, दोनों तरफ 25-25 मंदिर की परिक्रमा रोज। जल तरफ के वृक्ष आगे बढ़ के जल चबूतरे तक छाया करते हैं, वन तरफ के वृक्ष इन पुखराजी रोज से। पुखराजी रोज के ये वृक्ष जब केल पुल के सामने आते हैं तो 5 भूम के, बट पुल के सामने आएंगे 5 भूम के, बट घाट के सामने भी 5 भूम के। और दो घाटों की संधि के मध्य जो ये छूटक देहरियां आई है, दोनों घाटों से 125 मंदिर लेकर यहाँ पर 250 मंदिर की लंबी चौड़ी एक चबूतरा, चबूतरे पर घेर कर परिक्रमा, और ठीक मध्य 100 मंदिर का एक सुंदर मोहलात, ठीक मध्य दो मंदिर का दरवाजा, दो मंदिर के रोज से आ रहे हैं, दो मंदिर का दरवाजा, दाएं बाएं 25-25 मंदिर, भीतर एक थम की हार, दो गली, मध्य चबूतरा, बिल्कुल चौरा सवेली की शोभा। लेकिन यहाँ पर चेतन श्रृंगार सामग्री, खैर कहीं पर भी हम देखें मंदिरों में, कहीं पर भी हम श्रृंगार देखते हैं तो वो भी चेतन है, आत्म स्वरूप है। ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। तो ये शोभा आज हमने जानी। कल हमने बनना है एक तो पाटघाट की शोभा,
और कल हम करेंगे पटघाट की शोभा को भी। हाँ जी सुंदर सा जी। पाठ घाट के बाद आएगा अक्षरधाम, पहले पाठ घाट फिर अक्षरधाम करेंगे। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? जयकारा बुलाते हैं फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।